हेलो चैंपियन, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पे हम चेक करेंगे कंडीशन फॉर अ लाइट रे टू पास अनडेविएटेड ऑन रिफ्रैक्शन। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिस पे जो हमारी लाइट है वो अनडेविएट रह जाती है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट वन इज कंडीशन फॉर द लाइट रे टू पास अनडेविएटेड ऑन रिफ्रैक्शन। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है। पहली कंडीशन अपन देखते हैं, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया is 0. Two media is 0. So angle I is equal to 0. So angle R भी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो इस कंडीशन पे जो हमारा लाइट है वो क्या हो जाएगा, अनडेविएटेड रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं, ये है हमारा सरफेस, एक तरफ है हमारा ये एक मीडियम और ये हो गया हमारा दूसरा मीडियम। ये है हमारा सरफेस S और S डैश, ये हो गई मेरी नॉर्मल। अब यहाँ पे अगर इस लाइट को हम लेके आ रहे हैं इस तरफ, तब इस कंडीशन पे I और R जब इक्वल हों, ये है हमारा I और ये हो गया हमारा R। तो I और R द सेकेंड पॉइंट हम क्या बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया इज 0, angle I is equal to 0, so angle R also 0. Now next point is, when the refraction index of the medium 2 is same as the refraction index of the medium 1. जब दोनों का refraction index म्यू अगर इसका है तो म्यू भी इसका है। फॉर एग्जाम्पल 2.2 अगर यहाँ है तो 2.2 इसका भी होना चाहिए, या तो इक्वल या उसके आसपास में बिल्कुल बराबर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द refractive index of medium 2 is same as that of medium 1, मीन्स अगर यहाँ पे μ1 और μ2 बराबर हो या I इज इक्वल टू R, तो इस कंडीशन पे हमारा क्या होगा, जो लाइट है वो अनडेविएटेड रह जाएगी। नेक्स्ट इसमें आज हम कवर करते हैं रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ इन टू मीडियम। दो मीडियम की वेवलेंथ में क्या फ़र्क है। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लेमडा से। फॉर एग्जांपल चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ in the two medium, relationship between wavelength in the two medium। अब अगर बात करें कि सपोज अगर यहाँ पे दो मीडियम है, इफ़ रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी f, अगर मान लो फ्रिक्वेंसी f है तो दोनों तरफ की फ्रिक्वेंसी f होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो वेवलेंथ लेमडा सफ़र रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एयर टू द मीडियम ऑफ विच द स्पीड ऑफ वी लाइट। मान लीजिए कि एक पे अगर हम बात करें कि एक मीडियम पे v अपॉन लेमडा मीन्स क्या है, c है एक मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट, एक मीडियम की बात कर रहे हैं हम। दूसरे मीडियम पे फर्स्ट मीडियम, अगर हम दूसरे मीडियम पे सेम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो यहाँ पे ले लेते हैं v, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम की बात करते हैं। एक की वेवलेंथ हम मान लेते हैं फर्स्ट मीडियम पे लेमडा, इधर समझते हैं, ये मान लीजिए मीडियम 1 है मेरा और ये है मेरा मीडियम 2। इस कंडीशन पे अगर स्पीड ऑफ लाइट ऐसे लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या है, c। इस कंडीशन पे स्पीड ऑफ लाइट को हम v से डिनोट करते हैं। देन अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ अगर हमने यहाँ पे लेमडा लिया तो यहाँ पे हम लेंगे लेमडा डैश।
तो अब अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो f इज इक्वल टू मीडियम 1 पे बात होगी c अपॉन लेमडा, और मीडियम 2 पे अगर हम ले f इज इक्वल टू होगा v अपॉन लेमडा डैश। अब अगर हम यहाँ पे बात करें f दोनों क्या है, f देन f, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, f इज इक्वल टू f, सो c अपॉन लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। c अपॉन लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा डैश, हम ये लिख सकते हैं। नाउ सपोज अगर मुझे लेमडा डैश निकालना है, सो इज इक्वल टू v अपॉन c लेमडा डैश। अब अगर यहाँ पे अगर मैं c अपॉन v को मैं मान लूँ म्यू, c अपॉन v को मैं मान लूँ म्यू, तो इस कंडीशन पे मैं क्या लिखूँगी आगे, इसको मैं लिखूँगी लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू। सो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सपोज अगर ऑब्वियसली व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, कहाँ जा रहा है, 1 मिनट, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, देन दैट टाइम म्यू इज ग्रेटर देन 1, म्यू बड़ा है 1 से। तो इस कंडीशन पे इट्स वेव लेंथ तब क्या होगा, then wavelength means lambda decreases, so lambda dash is less than so lambda, but अगर मेरा रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तब क्या होगा, लेमडा मेरा जो म्यू है रिफ्रैक्शन क्या है वो ज़्यादा है, कितना, 1 से ज़्यादा है, तब मेरा वेव लेंथ क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, मीन्स लेमडा डैश छोटा होगा और लेमडा बड़ा होगा। बट इफ़ लाइट कहाँ जा रही है, अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है टू रेयरर, तब क्या होगा, म्यू 1 से बड़ा है, म्यू मेरा छोटा है और 1 से मीडियम, सो इट्स अ वेव लेंथ इंक्रीजेस। इस कंडीशन पे क्या होगा, wavelength increases, तब क्या होगा, लेमडा डैश बड़ा होगा और लेमडा मेरा छोटा होगा। समझते हैं इसे। अगर हमारी लाइट क्या है, रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, उस कंडीशन पे म्यू ग्रेटर देन 1 हो, म्यू अगर क्या हो 1 से बड़ा है, तब क्या कंडीशन होगी, जो हमारा वेव लेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। सो लेमडा डैश लेस देन लेमडा, बट डेंसर टू रेयरर में क्या होगा, सपोज म्यू लेस देन 1, म्यू जो है 1 से छोटा है, तब वेव लेंथ मेरी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी उस कंडीशन पे। सो म्यू डैश क्या होगा, बड़ा होगा और म्यू छोटा होगा। अब अपन आगे की बात करते हैं, देखते हैं कुछ कंडीशंस। फैक्टर इफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट, नेचर ऑफ द मीडियम, पहला है अपना नेचर ऑफ द मीडियम का नेचर कैसा है, चलिए अपन समझते हैं। लेस द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एयर, सो मोर इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अगर हम बात करते हैं कि लेस द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, अगर मान लीजिए कि एयर से मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होती है, तब उस कंडीशन पे क्या है, अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि वी ग्लास है, ग्लास पे एयर की लाइट की स्पीड कम है, तो उस कंडीशन पे आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये है हमारा। अब हम बात करेंगे एयर, तो एयर की कंडीशन पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट अगर हम कंपेयर करें एयर से, तो एयर से स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर करने पे अगर स्पीड ऑफ लाइट लेस है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर बात करें वाटर का, तो अपन वी वाटर, तो वाटर है, अगर वाटर की बात करें तो इसमें क्या होगा, स्पीड 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, म्यू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.33। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 2 इंटू 10⁸ है, तब अपन बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सो म्यू ग्लास अपन लिखेंगे 1.5, तब यहाँ पे होगी 1.5। नेक्स्ट कंडीशन है फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालेगा, चलिए अपन इसको समझते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सपोज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो लाइट की स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। सो स्पीड इंक्रीजेस, दैट टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। मीन्स अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा और म्यू वहाँ पे डिक्रीज करेगा। अब अपन बात करते हैं कलर ऑफ लाइट की। कलर और क्या बोल सकते हैं इसे, वेवलेंथ। कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज कंपेयर करें कि वायलेट और रेड की, तो वायलेट और रेड, सो म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर। क्यों, क्योंकि रेड पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा होती है और वायलेट पे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो अभी अपन ने देखा कि स्पीड ऑफ लाइट अगर बढ़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट अगर बढ़ रही है, अपन ने देखा टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज करेगी, सो म्यू डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट रेड पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू जो है वो कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। वायलेट पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। इस तरीके से ये फैक्टर्स हैं जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्ट डालते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।